एम वेंकैया नायडू ने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलाई पुरस्कार प्रदान किया। भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय योगदान के लिए लोकप्रिय गोपीनाथ गोपीनाथ बोरदोलोई पुरस्कार प्रदान किया। गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में प्रख्यात लेखक निरोध कुमार बुरुआ, कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा और शिलोंग चैम्बर कोयर को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार में 5 लाख रुपए का नगद इनाम, एक प्रशासित पत्र और एक शॉल दिया जाता है। यह असम के सबसे बड़े नागरिक पुरस्कारों में से एक है। पुरस्कार विजेताओं के बारे में, यह पुरस्कार असम सरकार द्वारा राज्य के पहले मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलाई की स्मृति में स्थापित किया गया था। कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट की असम शाखा की स्थापना 9 जनवरी 1946 को महात्मा गांधी ने की थी। शिलोंग चैम्बर कोयर 2001 में स्थापित एक प्रसिद्ध संगीत समूह है। इसने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर प्रदर्शन किया है। ओस इंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया ने चौथे संस्करण में भाग लिया। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विवार्षिक समुद्री श्रृंखला ओस इंडेक्स के चौथे संस्करण में भाग लिया है। अभ्यास ऑस्ट्रेलियाई नौसेना और भारतीय नौसेना को अंतर संचालन सर्वोत्तम प्रथाओं से लाभ को मजबूत करने की अनुमति देगा। समुद्री अभ्यास ऑस्ट्रेलिया और भारत में आयोजित किया जाता है। हाल ही में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया अभ्यास क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। अभ्यास के बारे में, इसे समुद्री अभ्यास में HMAS रैनकिन, रॉयल ऑस्ट्रेलियन वायुसेना P-8A और F-18 विमान, ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय नौसेना के हेलीकॉप्टरों ने भाग लिया। अभ्यास ने दोनों नौसेनाओं को अंतर संचालन बढ़ाने और समुद्री सुरक्षा संचालन के लिए प्रक्रियाओं की एक सामान्य समझ विकसित करने का अवसर प्रदान किया है। संजय भार्गव भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्योग के प्रमुख होंगे। संजय भार्गव, जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान फर्म पेमल की स्थापना करने वाली टीम के हिस्से के रूप में इलोन मस्क के साथ काम किया है, अब भारत में टेक अरबपति उद्यमी के स्टारलिंक उपग्रह ब्रॉडबैंड उद्यम का नेतृत्व करेंगे। भार्गव स्पेसएक्स में स्टारलिंक के देश निर्देशक भारत के रूप में शामिल किए हुए हैं, क्योंकि मस्क के नेतृत्व वाले अमेरिका एरोस्पेस कंपनी भारतीय समूह समर्पित वनवेब के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार है। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट तक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। स्मृति मंधाना महिला क्रिकेट में एक ऐतिहासिक पल। स्मृति मंधाना ऑस्ट्रेलियाई धरती पर टेस्ट तक बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। उन्होंने दिन रात पहली गुलाबी गेंद के दूसरे दिन भारत की पहली पारी को आकार देते हुए अपना शतक पूरा किया है। यह मैच आज ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में कैरार ओवर में खेला गया। उन्होंने 22 चौकों और एक छक्के की मदद से 127 रन बनाए। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और अमरूट 2.0 लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर से 2 प्रमुख मिशन, स्वच्छ भारत मिशन शहरी और अटल मिशन फॉर रिजर्वेशन एंड और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन
के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। SBM-U20 और MR-220 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डिजाइन किया गया है। SBM-U20 का परिव्यय लगभग 1.41 लाख करोड़ रुपए है। AMR-20 का परिव्यय लगभग 2.87 लाख करोड़ रुपए है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा की गई। रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज ने भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार देने का फैसला किया है। शिवकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन, जियोगिरो पारिसी ने संयुक्त रूप से जटिल भौतिकी प्रणालियों को हमारी समझ में अद्भुत योगदान के लिए भौतिकी में 2021 का नोबेल पुरस्कार जीता है। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रतिष्ठित पुरस्कार एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडन क्रोन के साथ आता है। हिमाचल प्रदेश दालचीनी की संगठित खेती शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। CSIR के इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयी बायोरिसोर्स टेक्नोलॉजी ने हिमाचल प्रदेश में पायलट आधार पर दालचीनी की खेती शुरू की है। असली दालचीनी या सिनोमोमवर्स मुख्य रूप से श्रीलंका से उगाया जाता है, जबकि छोटे उत्पादक देशों से सेशल्स, मेडागास्कर और भारत शामिल है। भारत सालाना 45,318 टन दालचीनी का आयात चीन, श्रीलंका, वियतनाम, इंडोनेशिया और नेपाल से करता है। सिनामोमम खेती के साथ हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने दालचीनी की संगठित खेती की है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। आलोक साहे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं। इंडियन स्टील एसोसिएशन ने घोषणा की है कि आलोक साहे ने भास्कर चटर्जी से पदभार ग्रहण करते हुए अपने नए महासचिव और कार्यकारी प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय इस्पात प्राधिकरण के पूर्व कार्यकारी निदेशक साहे को इस्पात उद्योग में लगभग 4 दशक का अनुभव है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय नई दिल्ली। इंडियन स्टील एसोसिएशन की स्थापना 2014 में हुई है। LIC के MD बने BC पटनायक। BC पटनायक ने भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। उन्हें 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने से पहले पटनायक बीमा लोकपाल परिषद मुंबई के महासचिव थे। वह मार्च 1986 में LIC ऑफ इंडिया में थे। LIC ऑफ इंडिया में प्रत्यक्ष भर्ती अधिकारी के रूप में शामिल हुए। LIC का मुख्यालय है मुंबई और LIC की स्थापना हुई 1 सितंबर 1956 और LIC के अध्यक्ष हैं MR कुमार। सितंबर में GST संग्रह हुआ 1.17 लाख करोड़ रुपए के पार। सितंबर के महीने में सकल GST राजस्व 1,17,010 करोड़ रुपए था, जिसमें 20,578 करोड़ रुपए का
CGST घटक SGST 26,767 करोड़ रुपए और IGC घटक 60,911 करोड़ रुपए का था। सितंबर का राजस्व पिछले साल इस महीने में जीएसटी राजस्व से 23% अधिक था। महीने के दौरान सामग्री की आयात से राजस्व 30% तक अधिक था। इथोपिया के पीएम अबी अहमद ने ली दूसरे कार्यकाल की शपथ। इथोपियाई के प्रधानमंत्री अबी अहमद ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए शपथ ली है। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मिर्जा असनाफी ने पद की शपथ दिलाई। अबी की समृद्ध पार्टी को जून के संसदीय चुनाव का विजेता घोषित किया गया था, जिसकी विपक्षी दलों ने आलोचना की थी, लेकिन बाहरी पर्यवेक्षकों द्वारा पिछले चुनावों से बेहतर बताया गया था। वह 2018 से इथोपिया के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। इथोपियाई राजधानी है अदीस अबाबा और मुद्रा है इथोपियाई बीरे। AFC गोवा ने पहली डूरंड कप फुटबॉल ट्रॉफी जीती है। FC गोवा ने कोलकाता के विवेकानंद युवा भारतीय क्रिकेट में आयोजित फाइनल में मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हराकर अपना पहला डूरंड कप फुटबॉल खिताब 1-0 से जीता। फाइनल मैच के अतिरिक्त समय में जाने के बाद AFC गोवा के कप्तान एडवर्डो बेदिया ने 105वें मिनट में सबसे महत्वपूर्ण गोल किया। 2021 डूरंड कप का 133वां संस्करण था, जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट था। यह टूर्नामेंट 5 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 तक पश्चिमी बंगाल में आयोजित किया गया था। 2021 सीजन के पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए गोल्डन ग्लव नवीन कुमार, शीर्ष स्कोर के लिए गोल्डन बूट मार्कस जोसेफ मोहम्मडन, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के लिए गोल्डन बॉल एडू बेदिया गोवा। दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में किया गया। दुबई एक्सपो 2020 का मुख्य विषय कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग द फ्यूचर है। एक्सपो मूल रूप से 20 अक्टूबर 2020 से 10 अप्रैल 2021 तक होने वाला था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। एक्सपो 2020 क्षेत्रों में पहली बार आयोजित होने वाला है। वर्ल्ड एक्सपोज उन महानतम नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है जिन्होंने आज की दुनिया को आकार दिया है। भव्य आयोजन में 191 देशी पेवेलियन होंगे। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। विश्व शिक्षक दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, 1994 से प्रति वर्ष 5 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया के शिक्षकों की सराहना, मूल्यांकन और सुधार पर ध्यान केंद्रित करना और शिक्षकों और शिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार करने का अवसर प्रदान करना है। 2021 के अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की थीम थी शिक्षा सुधार के केंद्र में शिक्षक है। 5 अक्टूबर गंगा नदी डॉल्फिन दिवस। भारत में गंगा नदी डॉल्फिन के संरक्षण को प्रोत्साहित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। आज ही के दिन 2010 में गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जंतु घोषित किया गया था। फिर 2012 में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और उत्तर प्रदेश सरकार ने संयुक्त रूप से देश में डॉल्फिन संरक्षण अभियान शुरू भी किया था।
फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा। फिजियोलॉजी या मेडिसिन 2021 में नोबेल पुरस्कार डेविड जूलियस और अर्डम पटपोलिटियन को तापमान और स्पर्श के लिए रिस्पर्श की उनकी खोज के लिए संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। इन सफल खोजों ने गहन शोध गतिविधियों को शुरू किया, जिससे हमारी समझ में तेजी से वृद्धि हुई कि हमारे तांत्रिक तंत्र गर्मी, ठंड और यांत्रिक उत्तेजनाओं को कैसे महसूस करते हैं। पुरस्कार विजेताओं ने हमारी इंद्रियों और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया की हमारी समझ में महत्वपूर्ण लापता लिंक की पहचान की। स्टॉकहोम में कारोलिंस्का संस्थान में एक पैनल द्वारा घोषणा की गई है। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।